हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम दिसंबर 2017 रियल एनालिसिस से पार्ट बी के जो क्वेश्चंस आए हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लेट z डिनोट द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट। मतलब इसमें इस तरह से एलिमेंट्स है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। कंसिडर द मैप f। ये एक मैप f गिवन है इस तरह से, given by f mn equals to 2 की पावर m डॉट 2n प्लस 1, देन द मैप f इज, ये बताना है कि जो मैप गिवन है f ये क्या होगा, ऑन टू होगा या 1 1 होगा। मतलब फर्स्ट में तो है ऑन टू बट नॉट 1 1, सेकेंड 1 1 बट नॉट ऑन टू, थर्ड बोथ 1 1 एंड ऑन टू, एंड फोर्थ है नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू। मतलब ये बताना है ये 1 1 होगा, ऑन टू होगा, या 1 1 ऑन टू दोनों ही नहीं है, या फिर ये 1 1 ऑन टू दोनों है। तो देखिए सॉल्यूशन, z है सेट ऑफ इंटीजर्स एंड z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, ये है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इसे हम यहाँ पे z कंसिडर कर लेते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। और ये मैप गिवन है यहाँ पे एफ एम एन इक्वल्स टू 2 की पावर m डॉट 2n प्लस 1। ठीक है, तो हम देखो 1 1 के लिए कैसे चेक करते हैं, जैसे कोई पॉइंट x1 और x2 ये अगर इक्वल ना हो, देन अगर हमें मिल जाए एफ एक्स वन इज़ नॉट इक्वल्स टू एफ एक्स टू, देन उस कंडीशन में फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है। तो हम यहाँ से लेके चलते हैं m1 n1 नॉट इक्वल टू m2 n2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें एफ m1 n1 क्या हो जाएगा, m की जगह m1 रखेंगे और n की जगह n1 रखेंगे। तो यहाँ से एफ m1 n1 क्या आ जाएगा, 2 की पावर m1 डॉट 2n प्लस 1, 2n1 प्लस 1। एंड जो m2 n2 होगा उसके लिए अगर एफ m2 n2 निकालेंगे तो m की जगह m2 रखेंगे और n की जगह n2 रखेंगे। देन ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर m2 डॉट 2n2 प्लस 1। तो अब देखो जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये दोनों अगर इनको अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2m1 डॉट 2n1 प्लस 1 नॉट इक्वल्स टू 2m2 डॉट 2n2 प्लस 1। ये दोनों भी इक्वल नहीं मिलेंगे। और ये दोनों क्या है, एफ m1 n1 एंड एफ m2 n2। तो यहाँ से हम क्या लेके चले थे, m1 n1 नॉट इक्वल्स टू m2 n2, एंड हमें मिला क्या, एफ m1 n1 नॉट इक्वल टू एफ m2 n2। कुछ इस तरह से x1 नॉट इक्वल टू x2, देन हमें मिला एफ x1 नॉट इक्वल्स टू एफ x2। तो इस कंडीशन में फंक्शन क्या हुआ, 1 1, देन फंक्शन हो गया 1 1। अब देखो पहले हम ऑप्शंस देखते हैं, जिसमें भी ये है कि फंक्शन 1 1 नहीं है उसे तो हम डिस्कार्ड कर देंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में है नॉट 1 1, तो ये इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ में है नाइदर 1 1, मतलब यहाँ पे भी 1 1 नहीं है तो फोर्थ भी इनकरेक्ट हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है या फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। अगर ऑन टू हुआ देन तो उस कंडीशन में तो हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड अगर ऑन टू नहीं हुआ उस कंडीशन में हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चेक करते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ पे मैप गिवन है, ये है z ग्रेटर देन 0 एंड ये है z, मतलब ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ये है इंटीजर्स का सेट। तो इन दोनों से तो हमारे पास क्या है, डोमेन में वैल्यू है, एंड जो को डोमेन मिलेगा उसमें कहाँ से वैल्यू आ रही है, z से। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो कार्डिनलिटी ऑफ a इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ b। ये तो पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये तो पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है इनके क्रॉस प्रोडक्ट से जो वैल्यू आएगी वो मिलेगी। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, कार्डिनलिटी ऑफ a, अगर हम इसे सेट a कंसिडर करें और इसे सेट b कंसिडर करें, देन हम क्या देख रहे हैं, कार्डिनलिटी ऑफ a इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ b। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में फंक्शन ऑन टू नहीं होता है। ये जब ऐसी कंडीशन हो कार्डिनलिटी ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ b, उस कंडीशन में फंक्शन क्या होता है, फंक्शन 1 1 होता है, ऑन टू नहीं होता है। ऑन टू के लिए ये होना चाहिए कि कार्डिनलिटी ऑफ a इज ग्रेटर देन b या फिर इक्वल टू b। ठीक है, ऐसी कंडीशन हो तब फंक्शन ऑन टू होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी कार्डिनलिटी से कम होगी, देन फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। एंड फंक्शन अगर ऑन टू नहीं होगा तो अब ऑप्शन को चेक करते हैं। सेकेंड में है नॉट ऑन टू, 1 1 तो हमने चेक कर ही लिया था, 1 1 है, और यहाँ पे नॉट ऑन टू, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एंड थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट an be a sequence of real numbers satisfying a1 is greater than equal to 1 and an plus 1 is greater than equal to an plus 1 for all n greater than equal to 1, then which of the following is necessarily true। पार्ट बी से क्वेश्चन आया तो ए के ऑप्शन करेक्ट होगा एंड बाकी के इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो an एक सीक्वेंस इस तरह से लेके चलनी है जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, इन दोनों कंडीशंस को। फर्स्ट क्या है, a1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड सेकेंड है an प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू an प्लस 1 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
देन हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम काउंटर एग्जाम्पल लेके चलेंगे, इन जो ऑप्शन डिस्कार्ड होते हैं उनको डिस्कार्ड कर देंगे और जो बाकी का ऑप्शन लास्ट बचेगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हम लेके चलते हैं ए एन को एन। एन ये सीक्वेंस हमें क्या है, रियल नंबर्स की गिवन है एंड कंडीशन ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये अगर एन के लिए हम चेक करें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि यहाँ पे ए वन क्या आएगा, 1 आएगा। तो ए वन क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये करेक्ट हो गई हमारी। फिर सेकेंड ए एन प्लस 1, तो यहाँ से ए एन है एन, तो एन ए एन प्लस 1 क्या आ जाएगा, एन प्लस 1। एंड यहाँ से हम जब लिखेंगे तो ए एन है एन और प्लस में लिखेंगे 1, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये सीक्वेंस कंसिडर की हमने, ठीक है, जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, फर्स्ट में गिवन है सीरीज 1/an²। अब हमें ये बताना है ये डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। तो हमें तो काउंटर एग्जाम्पल ऐसा ही लेके चलना है जिससे हम ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकें। तो देखो हमने इसी तरह से ए एन को लिया, एन लिया, देन हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में अगर देखें तो सीरीज क्या बनेगी, 1/an²। ये ए एन है तो ए एन स्क्वायर क्या होगा, एन स्क्वायर। देन 1/an² क्या होगा, 1/an²। एंड ये सीरीज क्या होगी, बाई पी टेस्ट कन्वर्जेंट। पी टेस्ट में क्या होता है, इफ़ पी इज ग्रेटर देन 1, मतलब ए एन कोई सीक्वेंस है, सॉरी ए एन कोई सीरीज है एंड उसमें अगर हम देखें तो जो एन की पावर पी है एंड जो पी होगा वो अगर ग्रेटर देन 1 हो, जैसे 1/n की पावर पी है एंड पी इज ग्रेटर देन 1 है, देन सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो p की वैल्यू क्या है, 2 है और 2 इज ग्रेटर देन 1, देन सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी बाई पी टेस्ट। एंड फर्स्ट में है सीरीज 1/n² डाइवर्जेंट, देन फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ से काउंटर एग्जाम्पल से इनकरेक्ट हो गया। अब सेकंड में देखो क्या गिवन है, ए एन इज बाउंडेड। हम उसी सीक्वेंस को लेके चल रहे हैं एन को, तो यहाँ से सीक्वेंस क्या मिली हमें, ये तो अनबाउंडेड है, क्योंकि यहाँ पे देखो एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो जो हम सीक्वेंस लेके चले हैं एन, तो यहाँ पे तो इनफाइनाइट टर्म्स आएगी, तो ये बाउंडेड कहाँ हुई, हमें कहाँ पता है कि यहाँ पे कौन सी लास्ट टर्म है, तो ये तो अनबाउंडेड है। तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। ये देखिए इसी सीक्वेंस को हम लेके चले और ये अनबाउंडेड है, तो सेकंड ऑप्शन भी इस काउंटर एग्जाम्पल से इनकरेक्ट हो गया। एंड देखो फोर्थ में गिवन है सीक्वेंस सॉरी सीरीज 1/an, तो हमने एन क्या ली, एन, देन सीरीज क्या बन जाएगी, 1/an। 1/an क्या बन जाएगी, सीरीज 1/n। एन है हमारे पास एन, देन 1/an क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/n। ठीक है, और ये सीरीज क्या होगी बाई पी टेस्ट, कन्वर्जेंट नहीं होगी, डाइवर्जेंट होगी। क्योंकि यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है, 1 है और बाई पी टेस्ट पी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये तो ग्रेटर देन 1 नहीं, ये तो इक्वल 1 है, देन बाई पी टेस्ट सीरीज इज डाइवर्जेंट एंड डाइवर्जेंट होने की वजह से ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। देन फोर्थ ऑप्शन में यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। और देखो अभी हमने लिया था ए एन को लिया था एन एंड हमने ये देखा था जो 1/n² है वो क्या है, सीरीज बाई पी टेस्ट कन्वर्जेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमने डाइवर्जेंट के लिए इनकरेक्ट कर दिया था, क्योंकि फर्स्ट में गिवन है डाइवर्जेंट एंड थर्ड में गिवन है कन्वर्जेंट, तो यहाँ से ये ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड बाकी को हमने डिस्कार्ड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, let D be a subset of the real line. Consider the assertion every infinite sequence in D has a subsequence which converts in D. This is true if, मतलब ये बताना है कि ये जो हमें assertion given है ये इनमें से किस इंटरवल D के लिए ट्रू होगी। देन देखिए इसके लिए बस एक स्टेटमेंट काम में लेना है हमें, बोल्जमैन-वाइसट्रस थ्योरम का। ये स्टेटमेंट क्या होता है, every infinite sequence in D has a subsequence which converts in D, then D must be closed and bounded। मतलब अगर कोई इनफाइनाइट सीक्वेंस है डी में और उसके पास में डी में एक सब सीक्वेंस है जो डी पे कन्वर्स कर रही है, डी में कन्वर्स कर रही है, देन टी जो डी होगा इंटरवल वो क्या होगा, मस्ट बी क्लोज एंड बाउंडेड। ठीक है, डी क्या होगा, क्लोज एंड बाउंडेड, दोनों कंडीशन होगी। तो अब देखो ये वाला इंटरवल बाउंडेड नहीं है, इनकरेक्ट, क्लोज नहीं है, बाउंडेड भी नहीं है। थर्ड में देखें तो ये भी क्लोज भी नहीं है, बाउंडेड भी नहीं है। फोर्थ भी ना क्लोज है ना बाउंडेड है। देन सेकंड को देखें तो ये क्लोज और बाउंडेड दोनों हैं, देन सेकंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा और बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ 0 to r इंटरवल 0 to r बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। मतलब यहाँ पे गिवन है ये जो फंक्शन है एफ इस ओपन इंटरवल से आर पे डिफाइन, ये अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो देन इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। देन फर्स्ट तो है लिमिट x टेंस टू 0 fx एंड लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी fx एग्जिस्ट। सेकेंड है लिमिट x टेंस टू 0 fx एग्जिस्ट बट लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी नीड नॉट
एग्जिस्ट। एंड थर्ड है लिमिट x टेंस टू 0 fx नीड नॉट एग्जिस्ट बट लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी fx एग्जिस्ट। एंड फोर्थ में है ये बोथ आर नॉट एग्जिस्ट, मतलब लिमिट x टेंस टू 0 fx एंड लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी fx नीड नॉट एग्जिस्ट। देन हमें ये बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए, जब भी हमारे पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी गिवन हो इस इंटरवल से, इंटरवल 0 इन्फिनिटी टू r, देन अगर ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस गिवन हो हमें, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मतलब अगर कोई फंक्शन है जो ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी टू r बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, देन लिमिट x टेंस टू 0 fx एग्जिस्ट बट लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी fx नीड नॉट एग्जिस्ट। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हम fx इक्वल टू एक्स, देन इसका डेरिवेटिव क्या होगा f डैश x इक्वल टू 1, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देन क्या आएगा f डैश x इक्वल टू 1। ये बाउंडेड भी है, डेरिवेटिव बाउंडेड होने का मतलब क्या होता है, फंक्शन जो है वो लिप्सिस होता है। लिप्सिस फंक्शन का मतलब क्या होता है, अगर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर बाउंडेड हो तो वो फंक्शन क्या होता है, लिप्सिस फंक्शन होता है। मतलब कि अगर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर बाउंडेड है देन फंक्शन लिप्सिस फंक्शन है। एंड जो लिप्सिस फंक्शन होता है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होता है। बट अगर हम यहाँ पे देखें लिमिट x टेंस टू 0, ये तो एग्जिस्ट है, लेकिन यहाँ पे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, वो क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं है, लेकिन फंक्शन क्या है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। देन अब अगर हमारे ऑप्शंस को देखें तो लिमिट x टेंस टू 0 fx एग्जिस्ट बट x टेंस टू इन्फिनिटी नीड नॉट एग्जिस्ट, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा काउंटर एग्जाम्पल से, एंड हमने देखा डेफिनेशन से, और ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो सेट गिवन है S और किस तरह से है, यहाँ f गिवन है R2R एक फंक्शन, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0 x माइनस वाई लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज मोड ऑफ fx माइनस fy लेस देन एप्सिलॉन। देन ये बताना है f R2R जो फंक्शन गिवन है वो कंटिन्यूस होगा या यूनिफॉर्म कंटिन्यूस या बाउंडेड या कांस्टेंट, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पे हमारे पास f R2R फंक्शन गिवन है एंड किस तरह से, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट डेल्टा ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन इम्प्लाइज fx माइनस fy मॉड्यूलस लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर हम फंक्शन fx इस तरह से लेके चलें, 1 इफ x बिलोंग्स टू q एंड -1 इफ x बिलोंग्स टू इरेशनल q कॉम्प्लीमेंट, मतलब यहाँ पे तो रेशनल में एंड यहाँ पे q कॉम्प्लीमेंट मतलब इरेशनल में बिलोंग करता है। तो फंक्शन तो हमने ये कंसिडर किया, अब ये जो फंक्शन है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, R2R पे डिफाइन है, एंड क्या है fx माइनस fy इज लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, वेयर एप्सिलॉन इन इज ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। अब हम एप्सिलॉन की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो यहाँ से हमें fx माइनस fy क्या मिलेगा, यहाँ से अगर हम देखें तो क्या मिलेगा 2 विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए। जैसे सपोज हम एप्सिलॉन की वैल्यू अगर 3 लें तो 2 इज लेस देन 3, तो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, fx माइनस fy इज लेस देन एप्सिलॉन, मतलब ये जो हमने फंक्शन कंसिडर किया है ये इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 fx माइनस fy इज लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बट ये जो fx है ये डिसकंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस नहीं है, और इसमें किस टाइप की कंटिन्यूटी है, इसमें सेकंड काइंड की कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है इस फंक्शन में, ये हम जानते हैं। तो अब अगर ऑप्शन फर्स्ट को देखें तो ऑप्शन फर्स्ट में गिवन है f इज कंटिन्यूस, बट हमने क्या देखा, हमने फंक्शन ऐसा लिया जो फंक्शन क्या है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये जो s इस तरह से गिवन है हमने इसी तरह से एक फंक्शन लिया जो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है बट फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है, देन फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखो सेकंड में है यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, तो देखो सेकंड ऑप्शन में पहले तो हमारे पास यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, f R2R एक फंक्शन डिफाइन है, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0 x माइनस वाई लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज fx माइनस fy लेस देन एप्सिलॉन। ये तो हमारे पास क्या कंडीशन है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, बट जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, अ फंक्शन f डिफाइन ऑन इंटरवल i is said to be uniform continuous on interval I if for every epsilon greater than 0, यहाँ पे क्या है, there exist epsilon greater than 0, और continuity यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में क्या होता है, for every epsilon greater than 0 there exist delta greater than 0 such that fx minus fy less than epsilon for which x minus y is less than delta। तो ये दोनों जो डेफिनेशन है ये मैच नहीं हो रही है, ये दोनों डेफिनेशन अलग है, ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन नहीं है। तो इस वजह से, क्योंकि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में क्या होता है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, नॉट फॉर
देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यहाँ होना चाहिए फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। देन ये सेकंड ऑप्शन में इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ही नहीं है। अब थर्ड और फोर्थ को देखिए, तो पहले देखिए हम फोर्थ ऑप्शन को चेक करते हैं। फोर्थ में गिवन है कि ये क्या ये फंक्शन कांस्टेंट होगा अगर इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले हम फोर्थ ऑप्शन के लिए कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज हमने fx लिया x, देन x माइनस वाई लेस देन डेल्टा एंड fx माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन, कंडीशन सेटिस्फाई होगी बट फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, देन यहाँ से फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब तीन ऑप्शन वैसे इनकरेक्ट हो गए तो थर्ड करेक्ट नहीं है, और वो भी कैसे होगा, fx माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन, ये कंडीशन हमारे पास गिवन है और एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और इससे ये वैल्यू क्या मिल रही है, लेस देन एप्सिलॉन। मतलब यहाँ से एप्सिलॉन तो हमारे पास ग्रेटर देन 0 है और ये fx माइनस एफ वाई क्या मिल रहा है, लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब इस कंडीशन से क्या मिल रहा है हमें, फंक्शन ये जो f है वो क्या है, बाउंडेड है। देन यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और बाकी के तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट कर ही दिए हमने, तो सिर्फ इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is necessary true for a function f which is defined from x to y? And options say if f is injective means f is 1 1, then there exists g such that y to x such that f gy equals to y for all y belongs to y. Second, f is surjective means onto, then there exists g y to x such that f g y equals to y for all y belongs to y. Third है if f is injective and y is countable then x is finite. And fourth है if f is onto, surjective and y is uncountable then y is countably infinite. तो देखिए हमें फंक्शन एक लेके चलना है x to y पे डिफाइन, एंड फिर ये बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फर्स्ट में देखो गिवन है f इज इंजेक्टिव, मतलब अगर फंक्शन x से y पे डिफाइन है एंड फंक्शन क्या है 1 1 है, देन ये बताना है कि देयर एग्जिस्ट g, क्या मतलब ऐसा g फंक्शन डिफाइन होगा y से x पे सच दैट f gy इक्वल टू y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y। तो देखिए तो 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है, इफ अ फंक्शन f a टू बी डिफाइन and if fx1 equal to fx2 implies x1 equal to x2 for every x1 x2 belongs to a, then function is 1 1। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं if x1 is not equal to x2 implies fx1 not equals to fx2, then फंक्शन क्या होता है 1 1 होता है। एंड जब फंक्शन 1 1 हो और जैसे कोई फंक्शन a टू बी डिफाइन हो एंड अगर फंक्शन 1 1 हो तो कार्डिनलिटी ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ b होता है। एंड ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इफ़ कोई एक फंक्शन है f a टू बी डिफाइन है, ये ऑन टू होगा कब या सर्जेक्टिव होगा कब, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ b, इस b के सारे एलिमेंट्स की हैज़ प्री इमेज इन a, मतलब b के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज a में मिलनी चाहिए, देन फंक्शन क्या होता है ऑन टू होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे ये चार एलिमेंट्स है, इन चारों की क्या है प्री इमेज मिल रही है इसमें, देन ये फंक्शन ऑन टू है। बट यहाँ पे देखो ये एक फंक्शन है, मतलब ये एक एलिमेंट है, इसकी प्री इमेज नहीं मिल रही है, ये तो खाली है ना यहाँ पे, मतलब इन चारों के लिए तो प्री इमेज मिल रही है लेकिन ये एक अकेला है, मतलब इसके लिए अभी भी यहाँ पे कोई प्री इमेज नहीं मिल रही है, देन ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, ये तो डेफिनेशन थी। अब हमारे क्वेश्चन में गिवन है फंक्शन x से y पे डिफाइन, एंड फर्स्ट ऑप्शन में है इफ़ f इज़ 1 1, अगर 1 1 होगा एंड x से y पे डिफाइन है देन कार्डिनलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ y। अब देखो अगर कार्डिनलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ y है तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो कार्डिनलिटी दोनों की इक्वल है या फिर कार्डिनलिटी ऑफ x इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ y। अब जब दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल होगी देन यहाँ से हमारे पास ये देखो ये x और ये y, तो यहाँ पे y के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज x में मिलेगी क्योंकि दोनों की कार्डिनलिटी सेम है। तो उस कंडीशन में तो g एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा y टू x सच दैट f g y इक्वल टू y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y। बट अगर यहाँ से देखें तो दो कंडीशन है ना, एक कंडीशन में तो एग्जिस्ट करेगा बट सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ़ कार्डिनलिटी ऑफ x इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ y। तो यहाँ पे देखें तो देखो इन दो, सपोज करो इन दो एलिमेंट्स के लिए तो प्री इमेज मिल रही है बट ये एक एलिमेंट बच रहा है, तो इस कंडीशन में ऑन टू फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, देन देयर डजंट एग्जिस्ट जी वाई टू एक्स सच दैट एफ जी वाई इक्वल टू वाई फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई। मतलब किसी दो पॉइंट्स के लिए तो प्री इमेज मिल जाएगी लेकिन एक ऐसा पॉइंट बचेगा, एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसके लिए प्री इमेज नहीं मिलेगी, देन इस कंडीशन में फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड में गिवन है इफ़ एफ इज सर्जेक्टिव या ऑन टू, तो ऑन टू की कंडीशन में क्या होता है, देखो 1 1 की कंडीशन में तो ये होता है कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू
कार्डिनलिटी ऑफ वाई। पर जब फंक्शन ऑन टू होता है तो इसका अपोजिट होता है, कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ वाई। तभी तो वाई के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज मिलेगी एक्स में। तो यहाँ से भी दो कंडीशन होगी, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेम यही होगी कि जब एक्स और वाई इक्वल हो, तो उस कंडीशन में तो ऐसा जी एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए क्या हो, एफ जी वाई इक्वल टू वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू वाई। बट यहाँ से एक कंडीशन और होगी, कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ वाई। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो इसमें तो दो एलिमेंट, सपोज करो कुछ ऐसे हो कि कार्डिनलिटी, इसकी कार्डिनलिटी 3 है, इसकी कार्डिनलिटी 2 है, तो यहाँ से इन दोनों के लिए प्री इमेज मिलेगी, मतलब वाई के सारे एलिमेंट्स के लिए प्री इमेज मिल रही है। तो यही ऑन टू की डेफिनेशन होती है। देन ये क्या इम्प्लाइज करेगा, देयर एग्जिस्ट जी सच दैट वाई टू एक्स सच दैट एफ जी वाई इक्वल टू वाई फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई। देन अगर फंक्शन ऑन टू हुआ तो ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि मतलब यहाँ से हमें ऐसा जी मिलेगा जो वाई से एक्स पे डिफाइन होगा, सच दैट एफ जी वाई इक्वल टू वाई फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई। देन सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो गया, सेकंड करेक्ट हो गया। अब वैसे पार्ट बी से क्वेश्चन आया तो इन दोनों को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी देखिए हमारे थर्ड ऑप्शन में क्या गिवन है, इफ एफ इज इंजेक्टिव एंड वाई इज काउंटेबल। तो हम लेके चलते हैं कुछ ऐसे ही। थर्ड में देखो हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे देखो ये एक्स है, वो भी क्या है, नेचुरल नंबर है, और वाई भी क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का सेट काउंटेबल होता है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, एफ क्या है, एन से एन पे डिफाइन है, और हम लेके चल रहे हैं इसको 1 1 है, क्योंकि हमारे ऑप्शन में क्या गिवन है, इफ एफ इज 1 1। तो सपोज एफ 1 1 है एंड एक्स से वाई पे डिफाइन है, एफ 1 1 है एंड एक्स से वाई पे डिफाइन है, और कंडीशन क्या गिवन है, इफ वाई इज काउंटेबल। तो नेचुरल नंबर का सेट है, काउंटेबल भी है, कंडीशन सेटिस्फाई है। बट फिर क्या होना चाहिए, इम्प्लाइज क्या है, मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर ऐसा हो कि एफ 1 1 हो, एफ 1 1 हो एंड वाई काउंटेबल हो, देन एक्स क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। बट हमारे पास क्या लेके चले हम फंक्शन को, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, तो ये काउंटेबल है, बट क्या ये फाइनाइट है, ये तो फाइनाइट नहीं है। देन थर्ड ऑप्शन यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में लेके चलते हैं, एफ को सब्जेक्टिव, एक्स को अनकाउंटेबल। देन ये बताना है वाई काउंटेबली इनफाइनाइट होगा या नहीं होगा। तो देखिए थर्ड तो हमने इनकरेक्ट कर दिया, क्योंकि हमारे पास एक्स क्या है, नेचुरल नंबर का सेट, ये फाइनाइट नहीं होता है, काउंटेबल तो है, ठीक है। अब फोर्थ में अगर हम लेके चलें एफ को आर टू आर पे डिफाइन, मतलब हम एक फंक्शन कंसिडर करें आर टू आर पे डिफाइन, यानी यहाँ पे एक्स भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है। अब देखो हमें क्या लेके चलना है, फंक्शन ऑन टू। सपोज फंक्शन ऑन टू है, फंक्शन क्या है, सर्जेक्टिव है, एंड यहाँ से हमारे पास एक्स क्या है, ये भी अनकाउंटेबल है, रियल नंबर्स का सेट अनकाउंटेबल होता है, और यहाँ से हमें वाई क्या मिल रहा है, ये भी अनकाउंटेबल मिल रहा है, क्योंकि हम ऐसा ही लेके चले हैं फंक्शन को। फंक्शन क्या है, ऑन टू भी है एंड फंक्शन अनकाउंटेबल, सॉरी एक्स अनकाउंटेबल ही भी है, लेकिन यहाँ से हमें वाई भी अनकाउंटेबल मिल रहा है। ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि हम फंक्शन को लेके चले आर टू आर पे डिफाइन, एंड अगर यहाँ से एक्स अनकाउंटेबल है तो हमें वाई भी अनकाउंटेबल ही मिल रहा है। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड बाकी की ये तीनों इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर पे है। तो जो मैंने लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर के जो सॉल्यूशन वाला वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो इसका सॉल्यूशन आप वहाँ से देख लेना, और अगर बाकी के सॉल्यूशन आपको समझ आए हों तो प्लीज़ लाइक शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।